हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये ध्रुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक नंबर 5 सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज के पार्ट 11 में हम क्लास 6, 7th, 8th, 9th के लिए जो सरसमीकरण हमारी a माइनस वी का होल क्यू के आधार पर ए क्यू माइनस वी क्यू माइनस का 3ab कोष्टक माइनस का एवी, ये सर्व समीकरण है। इसके आधार पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो थी, जो प्रीवियस पार्ट था 10, उसमें हमने इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन किए थे। तो जो भी छात्र छात्राओं ने नहीं देखी तो वो जाके जरूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे जाके पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक प्रीवियस वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाके देख लें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे वहाँ से। तो टॉपिक वाइज इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ से आपका बेस जो है मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत हो जाएगा तो आप कोई सी क्लास का मैथमेटिक्स से ही आसानी से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा क्लास 6, 7th, 8th, 9th इनमें से टॉपिक होते हैं, उन्हीं को निकालता हूँ सवालों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचता रहेगा। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सर्व समीकरण a माइनस वी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस वी के आधार पर हल कीजिए। ठीक है, ये जो सवाल दे रखे हैं इनको हमें हल करना है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आते हैं। तो यहाँ पे जो पहले का पहला है उसे सॉल्व कर लेंगे इस जगह। तो कह रहा है कि 2a माइनस का 5b का होल क्यूब कह रहा है। क्या कह रहा है? 2a माइनस का 5b का होल क्यूब। कहा जाए तो क्लास 6, 7th, 8th में ये सवाल ऐसे ही बिल्कुल आ जाते हैं, इसी पैटर्न पे आधारित होते, संख्याएं चेंज होती हैं। तो अन्यथा न जरूर देखें, और जो भी छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं, आपके सहपाठी हैं, उनके पास जरूर शेयर कर दें। क्लास 6, 7th, 8th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यू यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस वी होता है। तो a की जगह हमारा 2a है, b की जगह कितना 5b है। तो a क्यू यानी 2a का क्यू हो जाएगा माइनस बी क्यू, b की जगह कितना है 5b का क्यू माइनस का क्या है 3ab। 3a की जगह 2a है और b की जगह कितना है 5b है कोष्टक में a माइनस b यानी 2a माइनस का 5b। और हम वीडियो के लास्ट में सवालों को आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे, तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तो वो भी सवाल आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 का घन कितना होता है? 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 बराबर 2 तिया 6 तिया सॉरी 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 का क्यू हो जाएगा, 8 का क्यू माइनस 5 का घन करेंगे, 5 पंजे 25, पंजे 125 होता है क्योंकि 5 का 3 बार गुणा करेंगे। 125 बी का क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी का क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका सबका गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो अंक का गुणा किया तो 30 आ गया। ए का गुणा बी में करेंगे तो 30ab आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 30ab आ जाएगा। और हमारे पास है 2a माइनस का 5b है। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे, कोष्टक खोल लेंगे। ठीक है, तो 8a का क्यू हो जाएगा माइनस 125 बी का क्यू हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस होता है। 30 का गुणा 2a में करेंगे, 30ab का गुणा करेंगे 2a में करेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा कर लेते पहले अंक में। ठीक है, 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 आ जाएगा, यानी 30 दूने 60 होता है। a का गुणा a में करेंगे तो a की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गुणा करने पर घात जो है जुड़ जाती है, एक घात और एक घात, 2 घात। b यहाँ पर है लेकिन v वहाँ पे नहीं है तो b आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का होता है प्लस, गुणा करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं और भाग करने पर भी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब 30 का गुणा 5 बी में करेंगे 30ab का। ठीक है, तो 5 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक, 5 का 3 में करेंगे 5 या 15 आ जाएगा। ठीक है, a का गुणा a नहीं है तो a आ जाएगा। b यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 1 है तो b की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर घात जुड़ जाती है।
तो 8 ए क्यूब माइनस का 125 बी क्यूब माइनस का 60 ए स्क्वायर बी प्लस का 150 ए बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और बाकी आप सब समझदारी हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो दूसरा सवाल है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा कह रहा है कि 15x माइनस का 13 का, सॉरी यहाँ पे घन करना है, ठीक है। क्या करना है? घन करना है, ओके। तो लिखेंगे 15x माइनस का 13 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है। तो a की जगह कितना है? 15x है, तो 15x का क्यूब करेंगे। माइनस b की जगह कितना है? 13, तो 13 का क्यूब करेंगे। माइनस का 3ab, 3a की जगह कितना है? 15x है, और b की जगह कितना है? b की जगह 13 है, ठीक है। कुछ टाइम हो जाएगा a माइनस v, यानी 15x माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब 15 का घन करेंगे तो 15 का 3 बार गुणा करना होगा। क्या करना होगा? हमें 15 का 3 बार गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो अगर आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 15 का वर्ग होता है 225 होता है, और फिर 15 का गुणा कर लेंगे 3375 होता है, लेकिन हम गुणा कर लेंगे 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगी 7 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा, हासिल लगा 3 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी 3375 होता है। अगर याद हो तो सही है, नहीं याद हो तो आप 3 बार गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर लिया है। तो 15 का घन कितना होता है? 15 का घन होता है 3375। तो लिख लेंगे 3375, x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब हम आगे करेंगे। अब हम 13 का घन करेंगे। तो 13 का घन कितना होता है? 13 का 13 13 69 होता है, 169। 169 में 13 का गुणा कर लेंगे तो 13 निम्मा 107 होता है, सॉरी 13 निम्मा 170 होता है। 13 निम्मा 170 होता है, तो 7 आ जाएगा और 11 हासिल हो जाएगा। 13 छिक्के 78, 78 78 88 हो जाएगा, 88 और 89 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 कैरी हो जाएगा, यानी हासिल हो जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13, 13 और 8 कितना होता है? 21, 2197। तो 13 का घन कितना होता है? 2197। अगर याद हो तो सही है, नहीं याद हो तो गुणा करके कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 का घन कितना हो जाएगा? 13 का हो जाएगा 2197, ठीक है। 2197 हो जाएगा, ठीक है, 13 का घन। अब माइनस 3 का गुणा 15 में करेंगे, फिर 13 में करेंगे, 13, ठीक है। 3 का गुणा 15 में, 15 3 45, और 45 का गुणा हम कर लेंगे कितने में? 13 में कर लेंगे। 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगी 6 हो जाएगा, और 13 चौकी 52, 52 और 6 58 हो जाएगा। तो 500 कितना हो जाएगा? 585 हो जाएगा। तो 585 क्या करेंगे? 585 x हो जाएगा। अब हम 15x माइनस का 13 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 15x माइनस का 13 कर लेंगे। अब हम 3375 लिखेंगे। 3375 है, 3375 x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2197 है, ठीक। अब कोष्टक खोलेंगे तो इसका गुणा करेंगे पूरे में, ठीक है। तो पूरे में गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है। अब हम यहाँ गुणा कर लेंगे, क्या हम 585 में हमें 15 का गुणा करना होगा, ठीक है। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7 हो जाएगा, 15 120, 120 और 7 कितना हो जाएगा? 127, ठीक है। हासिल लगा 12, हासिल लगा कितना? 12। 15 पंजे 75, 75 85 और 2 87, यानी 87 हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्राई कर लेंगे। 15 75 7 हासिल, 15 120 27 हासिल लगा 12, 15 पंजे 75 75 और 10 85 और 2 87, ठीक है। तो 8775 हो जाएगा। तो 8775 x x में करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब हम 13 का गुणा करेंगे। 13 का गुणा करेंगे 585 में करेंगे 13 का गुणा। 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 104, 104 और 6 कितना? 10 हो जाएगा, 110, 11 हासिल हो जाएगा। 15 पंजे 75, 75 सॉरी 13 104 और 13 पंजे कितना होता है? 13 पंजे 65 होता है, 65 और 75 हो जाएगा, और एक 76 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7605 हो जाएगा। कितना आ जाएगा?
605 हो जाएगा। ओके, अब x का गुणा करेंगे इसमें तो x आ जाएगा। ठीक, तो यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो गुणा कर लिया हमने, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ही बड़ा था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमने कैलकुलेशन हम पे ऐसे कर लिया, ऐसे ही आप कर लेना। ठीक है, इस तरह से बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा कौन सा है? आगे है हमारा जो है सवाल 8m माइनस का 12n का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो चर हैं, चर चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चर चेंज हो रहे हैं। ए एम की फॉर्म में आ गया, ये जो सवाल है ये एक्स की फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में। ठीक है, यही चेंज होता है, बस संख्या वही रहती, पैटर्न भी वही रहता है, पैटर्न सेम रहता है, संख्या चेंज हो जाती है और आपका चर चेंज हो जाता है। ठीक है, तीसरा वाला सवाल है। तीसरे वाले में कह रहा है कि 8m माइनस का 12n का क्या क्यूब करना है। ठीक है, तो a की जगह 8m है, b की जगह 12n है। ठीक है, तो a क्यू यानी 8m का क्यूब हो जाएगा। क्या जाएगा? 8m का क्यू हो गया। ओके, माइनस का b का क्यू यानी 12n का क्यू हो जाएगा। माइनस का 3, a की जगह कितना? a की जगह है हमारा 8m, b की जगह कितना? 12n है। ठीक है, कोष्टक में हो जाएगा 8m माइनस का 12n। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, 8 का घन करेंगे, 8 8 64 पंजे 512 होता है। 8 का घन कितना होता है? 512। नहीं आता है तो 3 बार गुणा कर लीजिएगा, घन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? घन आ जाएगा। ठीक, m का घन करेंगे, m क्यू आ जाएगा। माइनस का 12 का करेंगे तो 12 का कितना हो? 1728 होता है। 12 12 144 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 का घन कितना होता है? 1728 होता है। ठीक है, तो आप आसानी से उसे भी निकाल सकते हैं। n की पावर 3 हो जाएगा, यानी n क्यू हो जाएगा। 3 8 24, 3 8 24, 24 का या ऐसे कर लेते, हाँ बात एक ही है, 24 या ऐसे कर लेते 8 12 8 96, 96 में 3 का गुणा कर लेते। 3 3 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 नियम 27 और 1 28, 3 नियम 27 और 1 28, तो 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 288। 288 m का गुणा n में करेंगे तो m n आ जाएगा। ठीक है, 8m माइनस का 12n। ओके, 512 m क्यू माइनस का 1728 n क्यू। अब माइनस और प्लस माइनस होता है। अब हमें 288 mn का गुणा 8m में करना होगा, तो 8 का गुणा करेंगे, 8 8 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 8 64, 64 और 6, 64 और 6 70 होता है। 64 और 6 कितना? 70 होता है, 7 हासिल। ठीक है, 8 दूने 16, 16 और 7, 6 7 13 यानी 23 हो जाएगा। 16 और 7 कितना हो जाएगा? 16 और 7 तो 23 हो जाएगा। ओके, m का गुणा m में करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, n है नहीं यहाँ पे तो n आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस और माइनस चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अब हम 12 n का गुणा इसमें पूरे में करेंगे तो हम 12 का गुणा कर लेते, 12 8 कितना होता है? 12 5 60, 12 7 84, 12 8 96। ठीक है, यानी 12 8 कितना होता है? 96, 96 यानी 96 होता है। ठीक है, 9 कैरी हो गया। क्या हो गया? 9 कैरी। तो यहाँ कर लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा गलत हो जाएगा इसलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, 12 8 96, 6 यहाँ से लगी 9, 12 8 96, 96 96 और 96 और 105 हो जाएगा। कितना होगा? 105 यहाँ से लगा, सॉरी यहाँ से लगा 10 हो जाएगा। 12 दूने 24 और 10 34 हो जाएगा। कितना? 34 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना? 3456, तो 3456 आ गया। ठीक, अब हम n का गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन m है नहीं तो m ऐसे ही लिख देंगे। n का गुणा n में करेंगे, n की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा क्या है? वो हमारे पास है ये वाला सवाल। तो चौथे सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि x माइनस का 1/x का क्यू कह रहा है। ठीक है, तो इसको भी a की जगह x है, b की जगह कितना? 1/x है, तो x क्यू हो जाएगा, a क्यू यानी x क्यू हो जाएगा, माइनस 1/x क्यू हो जाएगा, माइनस का 3, a की जगह कितना है? x और b की जगह कितना है? 3ab, यानी b की जगह कितना है? 1/x है। कोष्टक में हो जाएगा क्या? x माइनस का 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। x का पावर 3 3 हो जाएगा,
खोलेंगे कोष्टक, तो एक का घन एक माइनस का एक का घन एक, एक्स का घन करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स कैंसल आउट हो जाए, क्या हो जाए, एक्स से एक्स कैंसल आउट, तो क्या बचा हमारे पास 3 एकम 3 माइनस का 3 बचा, और कुछ टाइम क्या एक्स माइनस का 1/x। ओके, अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 3 है, माइनस का 1/x की पावर 3 है। अब कोष्टक खोलेंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 का गुणा एक्स में करेंगे 3x आ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस होता है प्लस, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3/x आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, अब हम पांचवा सवाल करेंगे। पांचवा सवाल कह रहा है कि पांचवा कह रहा है कि 2m माइनस का 1/4n का होल क्यू कह रहा है। क्या कह रहा है, 2m माइनस का 1/4n का होल क्यू कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या है, a की जगह 2m है और b की जगह 1/4n है। ठीक है, तो a क्यू यानी 2m का क्यू हो जाएगा, माइनस b क्यू 1/4n का क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 a की जगह 2m है गुणा 1/b की जगह कितना 1/4n है, कोष्टक में हो जाएगा 2m माइनस का 1/4n। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, 2 का घन करेंगे, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8 है, यानी 2 का घन 8m का क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का घन करेंगे 1 आ जाएगा, 4 का घन करेंगे 4 चौक 16 चौकी 64 होता है, 64n का क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ से देखेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर, ये 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचा 2 बचा, और ऊपर क्या बचा m भी बचा, और नीचे क्या बचा 2n बचा। ठीक है, कोष्टक में हो जाएगा 2m माइनस का 1/4n हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपको। तो 8m का क्यू करेंगे, क्या करेंगे 8m का क्यू माइनस का 1/64n का क्यू करेंगे, माइनस, अब माइनस और प्लस माइनस होता है, कोष्टक खोलेंगे। ठीक है, तो हम इसका गुणा करेंगे, इसमें 2 तिया 6 तो 6m का गुणा m में करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, बटे कितना 2n हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। अब ऊपर का गुणा इसमें करेंगे, 3m का गुणा करेंगे, एक में 3 एकम 3n 3m आ जाएगा। ठीक है, अब 2n का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौकी 8 अंक का गुणा कर लेते हैं, n का गुणा n में, एक n और एक n 2n, तो n की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर घातों का हो जाता है योग। ठीक है, तो 8m क्यू माइनस का 1/64n क्यू माइनस का 6m स्क्वायर बटे 2n प्लस 3m बटे कितना 8n स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको 500 क्लियर अच्छे से हुए होंगे। क्लियर हुए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक, इतनी बात आपके लिए सब समझदारी है। ठीक है, अब हम आगे अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे जो है सॉल्व कर लिया। सवालों को अच्छे से समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर प्रत्येक छात्र व छात्रा को बने रहना है। ठीक है, तो दूसरा सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर का 8 दिया है तथा ए बी बराबर 2 दिया है, तो क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी निकालना है। ओके, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे a माइनस का बी बराबर 8। ठीक है, ये लिख लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे, और हमें ए बी बराबर दिया है तो ए बी बराबर लिख लेंगे, क्या ए बी बराबर लिख लेंगे 2। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, ए क्यू माइनस का बी क्यू करना है। तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर का घन करने पर, दोनों ओर का घन करेंगे तो हम ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, तो a माइनस बी का क्यू करेंगे बराबर का 8 का क्यू कर लेंगे, क्या कर लेंगे 8 का क्यू कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई हुई। ठीक है, क्यू करेंगे। ठीक, हमें क्या निकालना, हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है, इसलिए हम अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना होता तो वर्क करते। ठीक है, सिंपल ही बात। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही होगी आप सभी को। ठीक है, तो इस सवाल को क्या करेंगे, इस जो सर्वसमीकरण हमारी दे रखी है a माइनस बी का होल क्यू, ये वाली, इस पर हमें खोल लेना है। क्या करना है, इस पर हमें खोल लेना है। तो ठीक है, a क्यू माइनस बी क्यू करेंगे तो a की जगह a ही है, a क्यू हो जाएगा माइनस का b क्यू हो जाएगा, माइनस का 3ab हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा क्या, कोष्टक में हो जाएगा a माइनस का b हो जाएगा।
8 का घन करेंगे, 8 8 64 पंजे 512 होता है, 8 64 अट्ठे 512, ठीक है। तो 512 हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब हमें मालूम है कि a माइनस बी बराबर 8 है और ए बी का मान कितना है, 2 है। तो क्यों ना हम ए बी की जगह 2 रख देंगे और a माइनस बी की जगह क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, ठीक है। तो हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू करेंगे -3 गुणा ए बी की जगह कितना रखेंगे, ए बी की जगह 2 रख देंगे और हम यहाँ से a माइनस बी की जगह 8 रख देंगे, बराबर का 512 कर लेंगे, ठीक है। ए क्यू माइनस का बी क्यू करेंगे, अब गुणा कर लेंगे, 3 दूने 6, 6 अट्ठे 48 यानी 48 हो जाएगा, बराबर का 512 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है। तो ए क्यू माइनस का बी क्यू निकालेंगे, बराबर का 512 तो हमारे पास है ये ऑलरेडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ पक्षांतर कर देते, क्या करते उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस की संख्या क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 48, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो ए क्यू माइनस का बी क्यू करेंगे, बराबर का 2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6 हो जाएगा और ये 5 यानी 560 हो जाएगा, है ना। तो ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर का 560 यानी 560 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है क्वेश्चन ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है यदि ए एक्स माइनस का 1/x बराबर 12 है तो एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का मान निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो हमें जो दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, हमें दिया है कि x माइनस का 1/x बराबर क्या दिया, x बराबर दिया 12, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, उसे भी लिख लेते, ठीक है। क्या करते हैं, उसे भी लिख लेते, क्या, एक्स क्यू माइनस का 1/x क्यू का मान निकालना है, इसका अज्ञात है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, क्यू लग रहा है इसलिए क्या करेंगे, दोनों ओर का घन करने पर या दोनों पक्षों का घन करने पर लिख लेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। तो x माइनस का 1/x क्यू करेंगे, बराबर का 12 का क्यू कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, 12 का क्यू कर लेंगे। तो x की जगह यानी a की जगह x है, b की जगह 1/x है, ठीक है। तो a क्यू यानी x क्यू हो जाएगा, माइनस का b क्यू यानी 1/x क्यू हो जाएगा, माइनस का 3, a की जगह कितना, a की जगह है x और b की जगह कितना है 1/x है, ठीक है। कोष्टक में हो जाएगा क्या, कोष्टक में हो जाएगा हमारा x माइनस का 1/x, ओके। और 12 का घन कितना होता है, 12 का घन 1728 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस का 1/x क्यू करेंगे, ओके। अब हम यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा और कुछ टाइम क्या बचेगा, x माइनस का 1/x बराबर का 1728, क्या 1728 बचेगा, ठीक है। एक्स क्यू माइनस का 1/x क्यू करेंगे, माइनस का 3 तो है हमारे पास, लेकिन x माइनस का 1/x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह रख देंगे 12, क्योंकि हमारा 1 माइनस का 1/x बराबर 12 दिया है। तो यहाँ पे x माइनस का 1/x है तो इसकी जगह 12 रख देंगे, बराबर का 1728 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 1728 कर लेंगे। एक्स क्यू माइनस का 1/x क्यू माइनस का 12 या 36 यानी 36 हो जाएगा, बराबर का 1728 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। ये माइनस की संख्या उस पर पक्षांतर करेंगे प्लस का, क्योंकि हमें एक्स क्यू माइनस का 1/x क्यू का मान चाहिए, एक्स क्यू, ठीक है। बराबर का 1728 है हमारे पास, ये प्लस की संख्या हो जाएगी 36, ठीक है। जोड़ लेंगे तो 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6 हासिल वाली हो जाएगा, ठीक है। और 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 1764 आ जाएगा आंसर हमारा। क्या हो जाएगा, 1764, यानी एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यू का कितना आया मान, 1764 आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ हो तो आपके लिए हम होमवर्क के लिए देते हैं क्वेश्चन संख्या 4। ये हमारा क्वेश्चन चौथा है, इसको आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। इसको HW माने, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट पिन कर दें, और हम इससे रिलेटेड भी अन्य क्वेश्चन दे देते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा 15x माइनस का 16y का होल क्यू रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और दूसरा सवाल देंगे, दूसरा है आपके लिए
जो है 7m माइनस का 12n का क्यू करना है। ठीक है, 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, पहला सवाल और दूसरा सवाल। ये आपके लिए जरूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट पिन कर देना है। और आपके लिए जो चौथा सवाल है ये वाला भी आपके लिए होमवर्क कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सवाल है पहला, जो तीसरा है, सॉरी जो चौथा सवाल है वो बिल्कुल सेम दूसरे सवाल की तरह बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आए हुए सब क्वेश्चन। पहले के हमने 5 सवाल किए, ये भी आपके एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए इस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं, इस तरह से तैयारी कराते हैं अच्छे से, क्योंकि आपके लिए एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक एक पॉइंट क्लियर कराते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। अगर आपके लिए प्रिपरेशन अच्छे से करना है, आपका मैथ जो है अच्छे से हो जाए, इसलिए आप क्या करेंगे, आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, शुरू से अंत तक रहोगे तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया जाता है। इसलिए इसी चैनल पर आप बने रहें और प्यार व सपोर्ट बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास चैनल को जरूर फॉरवर्ड करें और वीडियो को फॉरवर्ड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन संख्या अगले संडे या नेक्स्ट संडे को हमारा जो सर्व समीक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अब हमारी नेक्स्ट सर्व समीक्षा है वो हमारी यहाँ देख लेंगे। तो हमने आज तक की वीडियो हमने सर्व समीक्षा नंबर कौन सी वाली, ये वाला। ठीक है, सर्व समीक्षा हमने a माइनस वी का होल क्यू, ये वाली सर्व समीक्षा पर आधारित हमने प्रश्न जो 11वां पार्ट है उसमें दिए। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट सर्व समीक्षा है एक